यूपी के गाजीपुर में शहीद हरिंदर यादव का अंतिम संस्कार। शहीद के परिवार ने कहा, एक के बदले 10 सिर चाहिए। उरी हमले में शहीद झारखंड के गुमला के नियमन कुजूर का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही मचा कोहराम। शहीद को दी गई अंतिम विदाई। उरी हमले में शहीद सिपाही विकास जनार्दन का महाराष्ट्र के यवतमाल में अंतिम संस्कार। नमाखों से दी गई आखिरी विदाई। उरी हमले में शहीद लांस नायक राजेश यादव का बलिया में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। बलिया में शहीद राजेश सिंह यादव के गांव में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। उरी हमले में शहीद यूपी के संत कबीर नगर के शहीद गणेश शंकर का अंतिम संस्कार। नम आंखों से दी गई शहीद को अंतिम विदाई। उरी हमले के विरोध में कानपुर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। नवाज शरीफ की प्रतीकात्मक अर्थी निकाली गई। उरी में आतंकी हमले में शहीद 18 सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एनएसयूआई ने कैंडल मार्च निकाला। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। आज शाम 7 बजे पाकिस्तान पर रणनीतिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के प्रमुख मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमले को लेकर आज भी बैठकों का दौर। सुरक्षा मामलों की समिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बड़े मंत्रियों की बैठक। कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के साथ बैठक हुई थी। उरी हमले पर अमित शाह को दी गई जानकारी। सूत्रों के मुताबिक सरकार में राय है कि पाकिस्तान के खिलाफ सामरिक और कूटनीतिक हमला करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करना चाहिए। उरी हमले पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, इवेंट मैनेजमेंट से लड़ाई नहीं जीती जाती। उरी हमले के बाद पाकिस्तानी आईबी चीफ ने दिल्ली में कल होने वाले साक्ष सुरक्षा एक्सपर्ट के सम्मेलन में आने रद्द कर दिया है। पाकिस्तान ने नवंबर में होने वाले साक्ष सम्मेलन का सामूहिक बहिष्कार करने के लिए भारत को अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से सकारात्मक जवाब मिला है। मुंबई में फ्रांस के राजदूत ने उरी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हम अपने दोस्त भारत के साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ को अमेरिका ने भी झटका दिया। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंक और आतंकवादियों को ना करने थे। नवाज शरीफ ने कल अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी से मुलाकात की। कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए अमेरिका से मदद मांगी। पाकिस्तान की अपील बेअसर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने अपने आखिरी भाषण में कश्मीर मुद्दे का जिक्र तक नहीं किया। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। 26 सितंबर को सुषमा स्वराज का भाषण होगा। न्यूयॉर्क में मौजूद नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ से फोन पर बात कर हालात का जायजा लिया। सलमान खान के पिता सलीम खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को किया ट्वीट। लिखा, बेनवाज होना चाहिए था आपका नाम। कबड्डी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को ना बुलाए जाने का सवाल पूछने पर भड़के कपिल देव। बोले, कोई हिंदुस्तानी कैसे यह सवाल पूछ सकता है। बलूच रिपब्लिकन पार्टी के नेता बुक्ति ने भारत में राजनीतिक शरण के लिए जिनेवा में भारतीय दूतावास से संपर्क किया। कहा, सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने का इंतजार। उरी में कल शाम पाकिस्तान की ओर से फिर हुई गोलीबारी। भारतीय चौकी पर मोर्टार और मशीन गन से हमला किया गया। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की है। सेना के कैंप्स की सुरक्षा अब पैरा कमांडो करेंगे। सीमा पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात होंगे। ड्रोन कैमरों से भी बॉर्डर की निगरानी होगी। अब उरी में सुरक्षा बलों और 10 से 12 आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। मारे गए आतंकवादियों के आंकड़ों का खुलासा अभी नहीं हुआ है। नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने प्रधानमंत्री आवास वाले 7 रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर एकात्म मार्ग करने की मांग की है। दिल्ली से विधायक कमांडो सुरेंद्र ने रेसकोर्स रोड का नाम बदलने पर कहा, परमवीर चक्र विजेता फ्लाइट लेफ्टिनेंट निर्मल जीत सेखों के नाम पर रखने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के महासचिव बनाए गए अमर सिंह, अखिलेश शिवपाल की लड़ाई में बाहरी के तौर पर उछला था अमर सिंह का नाम। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की किसान यात्रा का आज 4वां दिन। कानपुर में रोड शो करेंगे राहुल गांधी। नीतीश सरकार को घेरने के लिए बिहार बीजेपी नेताओं की पटना में बैठक। शहाबुद्दीन मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट में राम जेठमलानी लड़ेंगे बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का मुकदमा। आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं राम जेठमलानी। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब तक लागू नहीं किया। कोर्ट ने 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था। पूर्व बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने कपिल शर्मा के कॉमेडी शो को कहा बाय बाय। 30 सितंबर तक के शो रिकॉर्ड किए। दिल्ली में त्रिलोकपुरी से आम आदमी पार्टी के विधायक राजू दिंगान पर युवक से मारपीट करने और धमकाने का आरोप। पीड़ित ने थाने में शिकायत की। आम आदमी पार्टी के विधायक राजू दिंगान ने थाने पहुंचकर पीड़ित से समझौता किया। सफाई में कहा, मारपीट नहीं की थी, केवल समझाया था। जैन मुनि तरुण सागर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले संगीतकार विशाल ददलानी चंडीगढ़ में आज उनसे माफी मांगेंगे। दिल्ली में चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों के बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली को मच्छर मुक्त बनाएंगे। 22 सितंबर से हर गली में फॉगिंग होगी।
दिल्ली के प्रसाद नगर में व्यापारी की सराय में हत्या। स्कूटी से घर जाते वक्त बदमाशों ने गोलियों से छलनी किया। दिल्ली के आनंद विहार में रोड रेज में एक व्यवसायी समेत 3 लोगों पर बैट से हमला। व्यवसायी की ऑडी कार को भी तोड़ डाला। एक तरफा बिहार में दिल्ली के बुराड़ी में कल दिन दहाड़े सड़क पर लड़की की चाकू से गोद गोद कर हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार। परसों रात आरोपी सुरेंद्र को एक शख्स ने करुणा की तस्वीरें भेजकर बताया कि अब वो उसकी गर्लफ्रेंड है। इस बात से वो गुस्से में था। दिल्ली के कॉलेज में महिला असिस्टेंट प्रोफेसर से छेड़छाड़। कॉलेज के डायरेक्टर पर छेड़छाड़ करने और धमकी देने का आरोप। दिल्ली के नंद नगरी में दामाद पर अपने ससुर साले साडू की हत्या का आरोप। दूसरे साडू और साले पर भी किया गया हमला। यूपी के बरेली में ट्रेन से गिरकर मासूम बच्चे की मौत। ट्रेन यात्रियों पर मदद नहीं करने का आरोप। लखनऊ में नौकरी का झांसा देकर लोगों से मोटी रकम ऐंठने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। फर्जी कागजात बरामद। कानपुर में कार का शीशा तोड़कर 2 चोर 8,000 रुपए और मोबाइल लेकर चलते बने। सीसीटीवी में कैद हो गई वारदात। इलाहाबाद में बैंक में रुपए जमा करने आए व्यापारी की कार से 6.5 लाख रुपए लेकर फरार हुआ बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी से जुड़े दबंग पर पेट्रोल पंप मालिक को पीटने का आरोप। नकली नोट को लेकर हुआ झगड़ा। आगरा में रेलवे लाइन के किनारे रॉकेट लॉन्चर मिलने से सनसनी। बम निरोधक दस्ते ने लॉन्चर को कब्जे में लिया। आगरा में पटाखे के अवैध गोदाम में आग। गोदाम मालिक ने पत्रकारों के साथ बदतमीजी की। यूपी में सरकारी शिक्षकों समेत 22 लाख कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। छठे वेतन आयोग की खामियों को दूर करने की मांग सरकार ने मान ली है। मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 साल के बच्चे के शव को शॉल में लपेट कर ले जाना पड़ा। अस्पताल पर गाड़ी नहीं देने का है आरोप। भोपाल में जानवरों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं से लोगों ने मारपीट की। महिला कार्यकर्ता के कपड़े फाड़ डाले। न्यूजीलैंड का वीजा नहीं मिलने पर लुधियाना में युवक ने नहर में कूदकर खुदकुशी कर डाली। खुदकुशी की बात फेसबुक पर भी शेयर की थी। अमृतसर में बस हादसे में 8 बच्चों की मौत के मामले में ड्राइवर गिरफ्तार। मृत बच्चों के परिजनों को 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। ओडिशा के ढेंकानाल में एक बस के बिजली के तार से छू जाने पर 6 लोगों की मौत, 25 लोग जख्मी। मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख। हैदराबाद में बाइक एक्सीडेंट में जख्मी 23 साल की युवक के इलाज में देरी से गई जान। अस्पताल पर लापरवाही का केस दर्ज। सीबीआई ने एफटीआईएल और एनसीएक्स के प्रमोटर जिग्नेश शाह को गिरफ्तार कर लिया है। शाह पर सेबी से धोखाधड़ी का आरोप है। गुजरात के जूनागढ़ में एक अजगर ने अपने से ज्यादा वजन की नीलगाय को निगला। अजगर को वन विभाग ने निगरानी में रखा है। रेल और आम बजट विलय के प्रस्ताव को आज मिल सकती है मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हो सकता है फैसला। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने की मांग की है। अगर ऐसा होता है तो 92 साल पुरानी परंपरा खत्म हो जाएगी। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में 27 नए शहर वाराणसी, कानपुर, आगरा, नागपुर, नासिक, अमृतसर, जालंधर और वडोदरा भी अब बनेंगे स्मार्ट शहर। गुवाहाटी में सीएम सर्बानंद सोनोवाल स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रम में पहुंचे। कामाख्या मंदिर ट्रस्ट की गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऐलान। जामनगर, बीकानेर और जैसलमेर समेत 22 छोटे शहरों में हवाई अड्डे तैयार। जल्द शुरू होंगी उड़ानें। मध्य प्रदेश सरकार राज्य की 12 सड़कों को करेगी केंद्र सरकार के हवाले। खराब सड़कों की हालात सुधारने के लिए लिया गया फैसला। उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी। जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं लोग। तिरुपति बालाजी में श्रद्धालुओं के बाल से मंदिर को जुलाई और अगस्त में 17 करोड़ 82 लाख रुपए की कमाई। भारत न्यूजीलैंड पहला टेस्ट कल से कानपुर में होगा। भारत का 500वां टेस्ट मैच होगा ये। भारत न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट से पहले अनिल कुंबले ने कहा भारत जीतेगा 500वां टेस्ट मैच। टीम इंडिया ने कल कानपुर में किया अभ्यास। करीब 3 घंटे तक चला प्रैक्टिस सेशन। पिच क्यूरेटर शिव कुमार ने कहा कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान की पिच स्पिनर्स को मदद देगी। ईशांत शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर। दिल्ली के रहने वाले ईशांत चिकनगुनिया से पीड़ित। श्रीलंका के क्रिकेटर नवान कुलसेकरा की कार से सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत। हिरासत में लेने के बाद जमानत पर छूटे कुलसेकरा। शादी के 2 साल बाद ही हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जॉली ने पति ब्रैड पिट से अलग होने के लिए तलाक की अर्जी दे डाली है। कई दिनों से एंजेलिना और ब्रैड पिट के बीच मतभेद की खबरें आ रही थी। 10 साल तक साथ रहने के बाद 2014 में दोनों ने शादी की थी। राष्ट्रपति के तौर पर बराक ओबामा ने आखिरी बार संयुक्त राष्ट्र में दिया भाषण। भारत और चीन के आर्थिक विकास की तारीफ की। संयुक्त राष्ट्र को आखिरी बार महासचिव के तौर पर बान की मून ने किया संबोधित। सीरिया में गृह युद्ध पर जताई चिंता। बशर अल असद की सरकार को भी लताड़ा। संसदीय चुनाव में जीत के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कैलिशनिकोव राइफल प्लांट का दौरा किया। यूरोपीय देश ग्रीस के लेस्बोस आइलैंड्स में रिफ्यूजी कैंप में आग। हादसे में कोई शरणार्थी जख्मी नहीं।
ऑस्ट्रेलिया के चिड़ियाघर में कछुए ने मनाया 50वां जन्मदिन। कछुए को जन्मदिन पर फलों से बना केक खिलाया गया। लैटिन अमेरिकी देश कोस्टारिका में ज्वालामुखी फटने से आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार। एहतियातन 2 एयरपोर्ट बंद। हैरी पॉटर के बचपन का घर बिकने को तैयार। हैरी पॉटर के पहले पार्ट की शूटिंग लंदन के इस घर में हुई थी। घर की कीमत करीब 4 करोड़ 13 लाख। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो का एयरटेल पर आरोप। कहा, हर दिन लगभग 10 करोड़ कॉल एयरटेल नेटवर्क से नहीं हो पा रही है कनेक्ट। वोडाफोन ने अपना प्रीपेड ग्राहकों के लिए लॉन्च किया नया प्लान। इस प्लान के तहत इंटरनेट, एसएमएस और कॉल के लिए नहीं कराना होगा अलग अलग रिचार्ज। मोबाइल कंपनी लावा ने लॉन्च किया 4G स्मार्टफोन। 2600 mAh बैटरी वाले इस फोन की कीमत 7,349 रुपए। दिवाली में विशेष ऑफर देने के लिए ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील और फ्लिपकार्ट में मची होड़। 2 अक्टूबर से दोनों कंपनियां शुरू करेंगी दिवाली सेल। शाहरुख खान को फैन पर आया गुस्सा। तुर्की में फैन को धक्का देते दिख रहे हैं शाहरुख खान। पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान अपनी अगली बॉलीवुड फिल्म में सलमान खान के साथ नजर आएंगे।